और वहीं पे मोदी की जानिब से कोरोना मुतासिर को राहती ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है, जहां यतीम बच्चों का सहारा बनने पर मुल्क भर में मरकजी हुकूमत की तारीफ हो रही है। वहीं अपोजिशन इसे बीजेपी का एक नया ख्वाब करार दे रही है। तेलंगाना बीजेपी भी पीएम मोदी के फैसले को तारीखी बता रही है, जबकि टीआरएस और कांग्रेस ने इसे 2021 से सबसे बड़ा जोक कहा है। इस मौके पर अपोजिशन लोगों का 15 लाख का वादा याद दिलाती अपोजिशन नजर आई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी विश्वास के तहत आज उन्होंने ऐलान किया है कि कोविड-19 में जो लोग जिसके पेरेंट्स डेथ हो गई है, उन बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कोविड फंड का ऐलान किया है। उसी के साथ साथ जितने हिंदुस्तान के अंदर केंद्रीय विद्यालय हैं और स्पेशली हैदराबाद के अंदर मैं समझता हूँ 4 केंद्रीय विद्यालय हैं, जहाँ पर फ्री एजुकेशन उनको बच्चों को जो इसके माँ बाप गुजर गए, वो जो यतीम बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। उसी के साथ साथ 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है हमारा, वो भी दिया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत जो कोविड के वजह से जो वालिदैन का इंतकाल हुआ है, उन बच्चों के लिए जो यतीम एसीर है 10 लाख का पैकेज दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बताया जा रहा है। ये सब एक बकवास है, ये सब एक झूठ है, पब्लिक को गुमराह करने की एक नई साजिश है। इससे पहले 15 लाख सबके अकाउंटों में 15 लाख आ गए। उसी तरीके से 10 लाख भी आने वाले हैं। इस पे ऐसो आप सीरियस ना हो, इस पे आप सीरियस। ये बीजेपी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कभी पब्लिक का अच्छा नहीं चाहिए, कभी पब्लिक के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती। ये स्कीम 2021 साल का सबसे बड़ा जोक है। आज तक हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कौन सा वादा पूरा किया है? इसी तरह जब इन्होंने पहली बार इलेक्शन जीता था, जब 15 लाख रुपए हर आम आदमी के अकाउंट में डिपॉजिट करने का एक ख्वाब दिखाया था, जो आज तक पूरा हो रहा है। उसी तरह ये आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जो कभी नहीं पूरी होने वाली है। ये सिर्फ आपके कानों को अच्छा सुनाने के लिए सुनाई गई सो स्कीम है, जहां पे ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक अच्छा काम किया है प्राइम मिनिस्टर फंड से।